लिज़ामिन यअतीन मिन कुल्ली फज्जिन अमीक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम ज़ायरीन हज़रात, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा फजल हुआ, करम हुआ कि अल्लाह पाक ने आप हज़रात को हरमैन शरीफैन की हाज़िरी का मौका इनायत फरमाया। ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा फजल है, करम है। यहाँ की हाज़िरी मनचाही नहीं होती है, यहाँ की जो हाज़िरी होती है वो रब चाही होती है। जब अल्लाह पाक चाहते हैं तो हरमैन शरीफैन की हाज़िरी नसीब होती है, जब अल्लाह पाक चाहते हैं तो हज उम्रा की सआदत नसीब होती है। इसलिए अल्लाह पाक का बहुत बड़ा फजल हुआ कि अल्लाह पाक ने आप हज़रात को उम्रा की सआदत अता फरमाई। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक इस हाज़िरी को कबूल फरमाए, निजात का ज़रिया बनाए। अभी हम सब उम्रा के लिए निकलने वाले हैं। उम्रा के अंदर 2 फ़र्ज़ और 2 वाजिब हैं। उम्रे का जो पहला फ़र्ज़ है ये है कि उम्रे की नियत से एहराम बांधना। माशाअल्लाह आप हज़रात उम्रे की नियत से एहराम बांध के मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। दूसरा जो फ़र्ज़ है वो है खाने काबा का बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करना। खाने काबा जो काले गिलाफ से ढकी हुई जगह है उसका तवाफ़ करना फ़र्ज़ है। उसके चारों तरफ में जो बिल्डिंग खड़ी उसका नाम है मस्जिद हराम। आता है किताबों के अंदर कि जब बैतुल्लाह शरीफ पे पहली नज़र पड़े तो जो दुआ मांगी जाती है वो दुआ कबूल होती है। तो जिस दरवाजे से हम लोग जाएंगे या एंट्री करेंगे, हरम के जितने दरवाजे एंट्री के दाखिल होने के, वहाँ से बैतुल्लाह शरीफ थोड़ा थोड़ा नजर आता है। जैसे हम लोग जाएंगे उसी तरीके से और लोग भी हैं, उम्रा करने वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, रास्ता होता है वहाँ पे सिक्योरिटी वाला आपको रुकने नहीं देगा। तो जहाँ से दाखिल होंगे एंट्री करेंगे मस्जिद के अंदर, तो वहाँ पे मैं आप हज़रात को दुआ पढ़ा दूँगा। आप हज़रात मेरे साथ दुआ पढ़ लेंगे। यहाँ से उम्रा मुकम्मल होने तक मैं आप हज़रात के साथ रहूँगा। जगह जगह पर जो दुआ पढ़नी है वो दुआ पढ़ाता रहूँगा। जहाँ पे जो अरकान जिस तरीके से अदा करने का है वो कराता रहूँगा। आप हज़रात मेरे साथ फॉलो करते रहेंगे, वो दोहराते रहेंगे। तो हरम के अंदर जब दाखिल होंगे तो दुआ पढ़ाकर आप हज़रात से कहूँगा कि हाजी साहब आप हज़रात अपनी नज़र नीची कर ले। तो वहाँ से आप हज़रात अपनी नज़र नीची करके मेरे साथ चलेगा। मैं आप हज़रात को लेकर चलूँगा मताफ में, जहाँ पे तवाफ़ करते हुए जगह को बोलते हैं मताफ। वहाँ पर ले जाकर एक साइड में एक तरफ करके आप हज़रात से बोलूँगा कि हाजी साहब आप हज़रात अपनी नज़र को ऊपर उठाएं, खाने काबा का दीदार करें। वहाँ से आप हज़रात अपनी नज़र उठाएंगे, खाने काबा का दीदार करेंगे और 3 मरतबा बोलेंगे बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद अपनी ज़ुबान में कह लेंगे कि अल्लाह जब तक दुनिया के अंदर ज़िंदा रखना, मेरी सारी जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ दुआओं को कबूल करना। इस तरीके से कह लेंगे। उसके बाद जो दिली तमन्ना है, दिली मुराद है, खूब अल्लाह पाक से रो रो कर गिरा कर दुआ करेंगे। दुआ से जब हम सब फारिग होंगे उसके बाद करेंगे तवाफ़ करने के लिए। खाने काबा के 4 कोने हैं, जिस कोने से अपना तवाफ़ शुरू होगा उस कोने का नाम है रुकने हजरे अस्वद, संगे अस्वद वाला कोना। वहाँ से अपना तवाफ़ शुरू होगा। तवाफ़ शुरू करने से पहले तवाफ़ की नियत करेंगे कि अल्लाह मैं तेरे घर के तवाफ़ की नियत करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा, मेरी तरफ से कबूल फरमा। इस तरीके से मैं कहलाऊँगा, आप हज़रात मेरे साथ दोहराएंगे, नियत कर लेंगे। तवाफ़ शुरू नियत करने के बाद पहुँचेंगे कहाँ पे, हजरे अस्वद वाले कोने पे, जहाँ पे हजरे अस्वद वहाँ पे सब लोग पहुँचेंगे। वहाँ पे तो जिस तरीके से नमाज के लिए हाथ उठाते हैं उसी तरीके से हाथ उठा रहे, ज़्यादा ऊपर नहीं ना ज़्यादा नीचे, कांधे के मुकाबिल तक हो और बाएं तरफ करेंगे। दोनों हाथों के को बाएं तरफ करेंगे तो ये दोनों हाथों से इशारा करेंगे हजरे अस्वद की तरफ। हजरे अस्वद बाएं साइड में पड़ेगा। दोनों हाथों से इशारा करेंगे और बोलेंगे बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और हाथ का पलटकर बोसा लेंगे। ये हाथों से हजरे अस्वद की तरफ इशारा करना, फिर हाथ का पलटकर बोसा लेना, ये हुआ हजरे अस्वद का इस्तिलाम करना। जब हजरे अस्वद का इस्तिलाम कर लेंगे तो अपना तवाफ़ शुरू हो गया। तवाफ़ के दौरान जो दुआ पढ़ी जाती है वो दुआ मैं पढ़ाता रहूँगा, आप हज़रात मेरे साथ पढ़ते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। तवाफ़ के दौरान मर्दों के लिए 2 मसनून अमल है। एक अमल है रमल करना, रमल कहते हैं करकट चलने को, पहलवान की चाल चलने को। तो रमल करने में इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ न हो। जैसे हम लोग हैं अपने में, इसमें इस ग्रुप में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, लेडीज़ हैं, जिनसे हर तरह के लोग हैं। तो इसी तरीके से और लोग होंगे, उसमें भी इसी लोग होंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, लेडीज़ हैं, मस्तूरात हैं। तो एक दूसरे का ख्याल रखते हुए तवाफ़ करना ताकि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ न पहुँचे। चारों तरफ बिल्डिंग खड़ी हुई, इधर उधर नजर नहीं दोहराना है, सामने देखते हुए अल्लाह पाक का खौफ हो, अल्लाह पाक का दिल के अंदर खौफ हो कि अल्लाह पाक के घर का तवाफ़ कर रहे हैं, ये बात जहन के अंदर हो। इसको करते हुए हम सब ये बात जहन के अंदर बैठा कर हम सब तवाफ़ करेंगे। तवाफ़ करते करते ये रमल करना हुआ। दूसरा जो है मर्दों के लिए जो मसनून अमल है उम्र के तवाफ़ में वो है इज्तिबा। इज्तिबा कहते हैं दाहिने कांधे को खुला रखना पूरे तवाफ़ में। अभी मेरा दोनों कांधा ढका हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। ये दाहिना कांधा खुलता है, जैसे ये एहराम की चादर है,
تو ایک طرف دائیں ہاتھ کی طرف تھوڑا سا زیادہ نیچے جھکا دیں گے. اس کے بعد داہنے ہاتھ کے نیچے سے نکال کر چادر کو بائیں کاندھے پر رکھ دیں گے. یہ داہنا کاندھا کھلا ہے, یہ پورے طواف میں کھلا رہے گا. یہ ہوا اجتباء کا ہے. تو یہ مردوں کے لیے مسنون عمل ہے. عمرے کے طواف میں, نفلی طواف میں یہ ضروری نہیں ہے. عمرہ کا طواف ہوگا اس میں آپ کھول کر رکھیں گے. اور یہ طواف کرتے کرتے ہم سب پہنچیں گے رکن حجر اسود سے پہلے والے کونے پہ. جہاں اس کونے پہ حجر اسود ہے, اس سے پہلے والا کونا ہے, اس کا نام ہے رکن یمانی. رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بہت مشہور ہے, بہت معروف ہے. آپ حضرات کو یاد ہوگا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا پڑھتے رہیں گے جگہ. میں پڑھاتا رہوں گا, آپ حضرات میرے ساتھ دہراتے رہیں گے. پڑھتے پڑھتے پہنچیں گے کہاں پہ, جہاں سے طواف شروع کیے تھے رکن حجر اسود کے پاس. تو پھر ہاتھوں کا اشارہ کریں گے حجر اسود کی طرف, بولیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اور ہاتھ کا بوسہ لیں گے. اس طریقے سے ہم سب خانہ کعبہ کا 7 راؤنڈ لگائیں گے اور 8 مرتبہ استلام کریں گے. اپنا طواف مکمل ہے. اس کے بعد حکم ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت واجب الطواف کی نیت سے نماز ادا کرنا. مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے وہاں پہ جگہ نہیں ملے گی. بہت سارے لوگ طواف کرتے ہوں گے, تو اس کے پیچھے جہاں بھی حرم کے اندر جگہ ملے 2 رکعت واجب الطواف کی نیت سے نماز ادا کرنا ضروری ہے. یہ نفلی طواف کریں, عمرہ کا طواف کریں, جب بھی طواف کریں گے 7 راؤنڈ خانہ کعبہ کا لگائیں گے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے واجب الطواف کی نیت سے. جب ہم واجب الطواف نماز ادا کر لیں گے ہم سب, تو اس کے بعد چلیں گے سعی کے لیے. واجب طواف نماز ادا کرنے کے بعد آپ کے 2 فرض ادا ہوں گے. ایک تو عمرے کی نیت سے احرام باندھنا, فرض